पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। कांग्रेस का ये है कि नरेंद्र मोदी बैल बुद्धि है। इस बैल बुद्धि के ही बैल बुद्धि चलते ही अभिनंदन जैसा शोर 24 घंटे में आया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपके जैसे वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जब थे ना, तो सरबजीत की गर्दन आई थी, सरबजीत की गर्दन आई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आप बैल बुद्धि कह रहे हो ना, उस बैल बुद्धि की जो आपकी विचारधारा है ना, गोबर वाली, चूतिया बनाया तुमको। उस बैल बुद्धि ने ही आज कुवैत से 7 सैनिक ले आया। वो 7 सैनिक ले आया। आप 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे इंदिरा गांधी ने। इन्हीं के कार्यकाल के अंदर कार सेवकों की हत्या हो जाती है, 300 गोलियां चला करके किसानों की हत्या हो जाती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो जाता है, सेना को पत्थर मारे जाते हैं, गौ सेवकों की निर्मम हत्या हो जाती है, सिखों का नरसंहार हो जाता है। वो बहुत अच्छी बुद्धि वाले पढ़े लिखे थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मोदी जी ने भी तो बालक बुद्धि कहा था। बालक बुद्धि थोड़ी है राहुल गांधी, इतने बड़े विपक्ष के नेता है, सबसे स्ट्रॉन्ग नेता कहला रहे। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? कौन सा विपक्ष का इतना बड़ा लीडर होगा जो फ्लैंकिस देता है, आंख मारता है, जफ्फियां पाता है, जनता के मुद्दे भूल जाता है? हाँ। बताइए। वो तो अपना प्यार जाहिर कर रहे थे ना। यार प्यार अगर सही जगह जाहिर किया होता तो आज एक पप्पू छोटा और एक पप्पी छोटी हो गई होती। सूटिए लाल कर दो, नोंगना में बाल कर दो। घर में परिवार बढ़ गया होता। ये मोदी जी से प्यार मत जताओ। आए दिन तो मोदी को सुबह खुलती है कोसते हो, रात को सोने तक कोसते हो, उसके बाद कौन सा प्यार जता रहे हो मोदी जी से? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्या था, लेकिन ये सारे विपक्षी मिलकर के पप्पू को पीएम नहीं बना पा रहे। दिक्कत यहाँ आ रही है, बनाओ ना पीएम। किसने रोका? किरण है, सूरज का उम्मीद है। मैडम मैं बता रहा हूँ आपको, आज से 6 साल बाद, 5 साल सरकार हो रहे हैं मोदी जी की, अगर 5 साल बाद पप्पू जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं बने, उसके 1 साल बाद इनकी पेंशन के लिए फार्म भरने के लिए जाएंगे सारे विपक्षी। 5 साल कहाँ से टिकेगी सरकार? लालू यादव छोड़िए, पूरा विपक्ष कर रहा कि अगस्त में गिर रही है सरकार। अरे ये तो कह रहे थे जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी उसी दिन गिर रही है। फिर इन्होंने उसके बाद बोला कि मोदी जी शपथ नहीं लेंगे उससे पहले गिर जाएगी। फिर उसके बाद बोला नायडू और नीतीश इतने बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं, स्पीकर का पद मांग रहे हैं, सरकार 2 मिनट नहीं चलेगी। अभी तक मोदी जी बैठे हैं, रूस वो है, सर्वोच्च सम्मान पा करके आ गए, ये देख रहे हैं। और ऊपर से राहुल गांधी जी जो कहते हैं गुजरात हराएंगे, गुजरात हराएंगे। मेरे को जानता नहीं है ये। और इंडियन एयरलाइंस ले लीजिए, गुजरात में हराएंगे आप। लिख के ले लीजिए, इंडियन एयरलाइंस हराएगा। इंडियन, अरे अकेले दम नहीं है क्या? और इंडियन एयरलाइंस तो पहले भी था, तब क्या कर लिया? आपका केजरीवाल कह रहा था हमारे को 92 सीटें आ रही हैं। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। राहुल गांधी को हल्के में ले रहे हैं आप। राहुल गांधी ने कहा था चुटकी बजाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, अपनी बन जाएगी। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? मैडम हम तो अभी भी कहते हैं, हम मोदी की लहर बोलते हैं, ये गांधी समझ लेते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम गधा बोलते हैं, ये गांधी समझ लेते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ इनकी खुद की विचारधारा आपस में नहीं मिलती। विकास पे बात करो। हम तो कहते हैं विकास 3 राज्य आपकी झोली में डाले हैं। वहां के युवाओं को रोजगार कब दे रहे हो राहुल गांधी जी? वहां भ्रष्टाचार कब खत्म कर रहे हो राहुल गांधी जी? वहां बेरोजगारी मंधाली पे कब लगाम लगा रहे हो राहुल गांधी जी? वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा और पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। वहां वक्फ बोर्ड को 100 करोड़, मंदिरों के ऊपर 5 से 10% टैक्स बढ़ा रहे हैं और पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। पहले अपने राज्य तो संभाल लो। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे।